यह कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, जिसमें जीवन की सरलता और भगवान की कृपा दोनों को देखने में बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक करीब 10 साल का ब्राह्मण था जो नदी किनारे चिंतित बैठा था। उसकी चिंता का मुख्य कारण था 2.5 किलो का खाना। वह सब करने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन उसे पेट भर खाना चाहिए होता था। ऐसे ही एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। संयोगवश उसी समय एक संत महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह ब्राह्मण एक स्थान पर निराश बैठा था। महात्मा की जैसे ही नजर पड़ी तो कहने लगे कि बेटा, तुम बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं नदी किनारे अकेला रहता हूँ, तो फिर मेरे आश्रम चलना, मुझे भी तेरे साथ रहने में आनंद होगा। बाबा जी, मैं आपके साथ तो चलूं, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू, और तेरा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम अड़ैया है। अड़ैया ये कैसा नाम है? ऐसा नाम इस प्रदेश में तो नहीं पाया जाता है। इसमें प्रदेश से मतलब नहीं है बाबा जी। मैं इस उम्र में 2.5 किलो की भांटी अकेले खाता हूँ। इसके अलावा दाल, चावल, साग, सब्जी, मिठाई ये सभी अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अड़ैया कहते हैं। अरे बच्चा, मेरे यहाँ कोठार भरे हैं, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और मुझे तुम्हारा अड़ैया नाम भी पसंद आया। अब चलो आश्रम चलते हैं। इसके बाद महात्मा जी और अड़ैया दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी अड़ैया बोल रहा था, आप जितना काम कहोगे मैं उतना करूंगा बाबा जी, लेकिन 2.5 किलो भी भांटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बड़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तुझे जितना खाना हो तू उतना खाना, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहा है। ये रहा हमारा आश्रम, यहाँ तुम आराम से रहना और पेट भर के खाना। लेकिन एक बात सुनो, हमारे आश्रम का एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब बाबा जी, इस उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वह महीने में कितनी बार आती है? महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा की एकादशी और एक अमावस्या की एकादशी। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो तो रहना पड़ेगा ना बाबा जी, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। इतना कह वह जाने लगा। पर क्यों बच्चे, बाबा जी एकादशी का उपवास करना पड़े, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे 15 दिन में आती है, फल पेट भर के खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, भांटी तो चाहिए ही, वो भी पूरा 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है, वो जो भी हो, या तो नियम सुधारो, नहीं मुझे जाने दो। कुछ देर महात्मा ने विचार किया और फिर बोले, ठीक है तुम खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से गरीबी ने बहुत कलाइयां सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है तो ठीक है, आश्रम से आटा, चावल और सब्जी लेकर दूर जंगल में जाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे और आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। हाँ, मैं आश्रम में नहीं बनाऊंगा, आप रसोई की सामग्री दे देना, मैं जंगल में पालूंगा। तब दोनों लोग आश्रम में आए। तभी अगले दिन एकादशी का दिन था। गुरुदेव बोले, कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यह एकादशी का व्रत करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। गुरुदेव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन गुरुदेव ने अड़ैया को रसोई का सामान दिया और अड़ैया सामान लेकर चलने लगा। तभी गुरुदेव ने पीछे से आवाज देकर कहा, और अड़ैया, हमारे आश्रम में यह नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर भोजन पाया जाता है, तो तुम ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। ये ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर होता है। मतलब भोग लगाने पर वह रूबरू आएंगे, तो ज्यादा सामग्री दो। अरे अड़ैया, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुम्हें भावना प्रकट करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो जाए तब थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है, कह के अड़ैया जाने लगा और जंगल में एक जगह रुककर अच्छे से रसोई जमाई और खाना बनाने लगा। और खाना बनने के बाद अच्छे से थाली में भोजन को रखा और बैठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव के ठाकुर आओ, अब खाना खा लो। इधर भगवान श्री राम महल में बैठे हुए हैं। जैसे ही उसकी पुकार सुनी, उठकर चलने लगे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। भगवान श्री राम अड़ैया के पास आकर बैठ गए और भोजन ग्रहण करने लगे। अड़ैया ने आंखें खोली और बोला कि ओ भैया, आप कौन हैं? मैं गुरु जी का ठाकुर हूँ। गुरु जी के ठाकुर बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा है
और आप भी ठाकुर जी, कुछ तो मर्यादा रखो। तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। ठाकुर जी चुपचाप सारा खाना खत्म करके चले गए। इधर अड़ैया ने गुस्से में सारी सामग्री इकट्ठा करके बड़बड़ाते हुए आश्रम की ओर चलने लगा। आश्रम पहुंचने पर गुरुदेव ने कहा, तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। अड़ैया गुस्से में देख रहा था। तुमने खाना खाया? क्या खाऊं बाबा जी का ठुल्लू? या आपके ठाकुर जी मान मर्यादा या विवेक समझते हैं या समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर जी को क्यों अपवाद कह रहा है। तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बुलाया, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो, तो उसने कुछ नहीं आकर सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया। भुक्कड़ कहीं का, भगवान थोड़ी ना तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। ऐसी ही समय बीता जब इसी प्रकार अगली एकादशी को गुरुदेव ने कहा, कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। गुरुदेव ने सोचा, या तो खुराक बड़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है। अड़ैया ने सामग्री लिया और जंगल की ओर चल दिया।